नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान एप सर्कल में। आज की तारीख है 10 जून 2025 और हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स। यदि आप अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर के साथ MCQ। तो पहला क्वेश्चन है लोकसभा सचिवालय से कि हाल ही में किसने कहा कि भारत की युवा शक्ति वैश्विक नेतृत्व में सहायक है। तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी में लोकसभा अध्यक्ष, सी में है राष्ट्रपति और डी में है उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ने कहा भारत की युवा शक्ति वैश्विक समस्याओं के समाधान में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष के अनुसार भारत की शक्ति के कारण वैश्विक समस्याओं का समाधान दे रहा है। ऑप्शन है तकनीक, बी में अर्थव्यवस्था, सी में मेरा युवा शक्ति और डी में विदेश नीति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भारत की युवा जनसंख्या वैश्विक मंचों पर देश का नेतृत्व की स्थिति में पहुंच रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? युवा शक्ति। इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय से PM मोदी ने किस ऐप पर विकास यात्रा को लेकर सर्वे में भाग लेने को कहा। ऑप्शन है माई गॉव, बी में है स्वच्छ भारत ऐप, सी में है नामो ऐप और डी में मेरा है कि भारत ऐप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री नागरिकों से नामो ऐप पर भारत की विकास यात्रा पर फीडबैक देने को कहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नामो ऐप। अगला क्वेश्चन है कि PM मोदी ने किस जननायक को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ऑप्शन है रानी दुर्गावती, बी में चंद्रशेखर आज़ाद, सी में भगवान बिरसा मुंडा, डी में भगत सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भगवान बिरसा मुंडा को प्रधानमंत्री ने आदिवासी सशक्तिकरण और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु श्रद्धांजलि दी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भगवान बिरसा मुंडा हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन है कि ज्ञानेश कुमार कौन से सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगे। ऑप्शन है जलवायु शिखर सम्मेलन, बी में है स्टॉकहोम लोकतंत्र सम्मेलन, सी में अंतर्राष्ट्रीय आइडिया सम्मेलन, डी में है चुनाव सुधार सभा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त इंटरनेशनल आइडिया स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस में चुनावी अखंडता पर मुख्य भाषण देंगे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आइडिया सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानेश कुमार का पद क्या है। ऑप्शन है चुनाव आयुक्त, बी में उप चुनाव आयुक्त, सी में मुख्य चुनाव आयुक्त और डी में राज्यसभा सचिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृषि मंत्रालय से। ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल में किस राज्य में किसानों से मुलाकात की। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी में तेलंगाना, सी में बिहार और डी में मेरा असम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना दौरे पर किसानों को समस्याएं सुनाई और समाधान का आश्वासन किया। ठीक है, दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी नंबर, तेलंगाना, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से क्वेश्चन है कि QCI द्वारा किस दिवस का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ऑप्शन है मेक इन इंडिया दिवस, बी में डिजिटल इंडिया दिवस, सी में विश्व प्रत्यायन दिवस और डी में कि MSME दिवस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, QCI ने गुणवत्ता और मानकीकरण के प्रति जागरूकता के लिए यह दिवस आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SEZ सुधार अधिसूचित किए। ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, बी में कृषि, सी में सेमीकंडक्टर और डी में स्टील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के उत्पादन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों में सुधार अधिसूचित किए गए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से। ठीक है, कि किस देश की यात्रा पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल गए हैं। ऑप्शन है अमेरिका, बी में जर्मनी,
सी में स्विट्जरलैंड और स्वीडन, और डी में फ्रांस और जापान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, केंद्रीय मंत्री ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड और स्वीडन की यात्रा शुरू की। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है रक्षा सहयोग, बी में आंतरिक अनुसंधान, सी में व्यापार साझेदारी, और डी में प्रवासी नीति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत की व्यापार साझेदारी और निर्यात क्षमता को बढ़ावा मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर में हो जाएगा सी में व्यापार साझेदारी। अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय से कि हाल में रक्षा राज्य मंत्री ने किस सैन्य प्रतिष्ठान का दौरा किया? ऑप्शन है सियाचिन बेस, बी में सेना प्रशिक्षण कमान शिमला, सी में भारतीय नौसेना अकादमी, और डी में वायुसेना मुख्यालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रक्षा राज्य मंत्री ने सेना प्रशिक्षण कमान शिमला का दौरा कर प्रशिक्षण प्रक्रिया समीक्षा की। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा बी नंबर, सेना प्रशिक्षण कमान बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जहाज की कील बिछाने का कार्य हुआ? ऑप्शन है INS विक्रांत, बी में यार्ड 1283, सी में INS त्रिकांड, और डी में यार्ड 1302। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह गोवा शिप यार्ड लिमिटेड द्वारा बन रहे चौथे नेक्स्ट जनरेशन ओशियन पेट्रोल वेसल का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यार्ड 1283। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार आज विश्व भारत की ओर क्यों बढ़ देख रहा है? ऑप्शन है सैन्य शक्ति, बी में तकनीकी विकास, सी में वैश्विक चुनौतियां के समाधान हेतु, और डी में मेरा की स्वास्थ्य सेवाएं। तो मंत्री ने कहा भारत और वैश्विक पर्यावरण और महासागर संरक्षण प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभा रही है। तो इसका आंसर क्या है मेरा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है महासागरों के संरक्षण पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसको साथ बैठक की? ऑप्शन है विश्व बैंक प्रतिनिधि, बी में नासा प्रमुख, सी में यूनेस्को के दूत, और डी में है कि IOCN प्रमुख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर में आ जाएगा सी नंबर, यूनेस्को के दूत। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। तो क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के लिए AI आधारित समाधान किस परियोजना के तहत बनाए जा रहे हैं? तो ऑप्शन है मेरा है डिजिटल इंडिया, बी में भाषा AI मिशन, सी में भाषणी CRIS साझेदारी, और डी में मेरा कि रेल टेक 2025। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भाषणी और CRIS ने समझौता किया कि जिससे रेलवे का बहुभाषी AI सहायता मिल पाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर में आ जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वित्त मंत्रालय से कि वित्त मंत्री ने हाल ही में किस स्थान पर SPMCIL कार्यालय का उद्घाटन किया? ऑप्शन है मुंबई, बी में हैदराबाद, सी में नौरोजी नगर दिल्ली, डी में बेंगलुरु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, SPMCIL का नया कॉरपोरेट ऑफिस नई दिल्ली में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ खोला गया। तो इसका राइट आंसर में आ जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NIIF की 6ठी गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है अमित शाह, बी में निर्मला सीतारमण, सी में नरेंद्र मोदी, डी में राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने NIIF की रणनीतिक विकास योजना की समीक्षा की। तो इसका राइट आंसर मेरा बी नंबर। ठीक है, निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है गृह मंत्रालय से कि हाल में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या व्यवस्था सुनिश्चित की? ऑप्शन है मुफ्त राशन, बी में गृह निर्माण सहायता, सी में सुरक्षा बल तैनाती, और डी में मेरा डिजिटल कनेक्टिविटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, PM के निर्देश पर सीमावर्ती क्षतिग्रस्त घरों के लिए अतिरिक्त मुआवजा तेजी से वितरित करने के निर्देश दिए हैं। तो इसका राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा, गृह निर्माण सहायता। अगला क्वेश्चन है गृह मंत्री के अनुसार मोदी सरकार के 11 वर्ष किस भावना से भर रहे हैं? ऑप्शन है आर्थिक सुधार, बी में रक्षा सशक्तिकरण, सी में संकल्प समर्पण जन सेवा, और डी में कूटनीतिक सहयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियों को संकल्प समर्पण और जान सेवा की स्वर्णिम युग बताया। ठीक है, स्वर्णिम युग बताया। तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा सी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा शुल्क व ड्रग्स नियंत्रण से, ठीक है, वित्त मंत्रालय, हाल में DRI व अन्य एजेंसी ने मणिपुर में कितनी राशि की ड्रग्स जब्त की? ऑप्शन है 12 करोड़, बी में 30 करोड़, सी में 55.52 करोड़ और डी में 70 करोड़। तो इसका आंसर में रह जाएगा सी नंबर, ठीक है, 5.52 करोड़। अगला क्वेश्चन है इस अभियान में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन है 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर में 5 लोगों को ड्रग्स और नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा डी 5। अगला क्वेश्चन है हाल में पुडुचेरी विधानसभा के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है डिजिटल भारत मंच, बी में संसद 2.0, सी में नेवा डिजिटल प्लेटफॉर्म और डी में मेरा है कि विधायिका ऐप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए डॉक्टर एल मुरुगन ने पुडुचेरी विधानसभा में नेवा का फुल फॉर्म कहता है नेशनल ई विज्ञान एप्लीकेशन, ठीक है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है FTII ने किस कोर्स की आवेदन तिथि बढ़ाई? ऑप्शन है एक्टिंग कोर्स, बी में फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स, सी में डायरेक्शन कोर्स और डी में स्क्रिप्ट है राइटिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो FTII ने मध्य वर्ष 2025 के लिए फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स की आवेदन तिथि को आगे बढ़ाई। तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा बिनर फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स। अगला क्वेश्चन है विधि एवं न्याय मंत्रालय से हाल में किस दिवस पर विधायी विभाग ने रक्तदान शिविर आयोजित किया? ऑप्शन में विधानसभा दिवस, बी में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और सी में विश्व रक्तदाता दिवस और डी में स्वास्थ्य दिवस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मंत्रालय ने विश्व रक्तदाता दिवस 2025 के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। तो इसका राइट आंसर में आ जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि विधि मंत्रालय के आयोजन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है स्वास्थ्य परीक्षण, बी में कि जीवन बचाने का प्रयास, सी में विधेयक प्रस्तुति और डी में कानूनी जागरूकता। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? तो मंत्रालय ने कानून बनाने से लेकर जीवन बचाने तक की थीम पर रक्तदान शिविर किया है। तो इसका राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से कि हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया? तो ऑप्शन है आज़ादी का अमृत महोत्सव, बी में जन सेवा पखवाड़ा, सी में सेवा सुशासन और कल्याण के 11 वर्ष और डी में विकास पर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए मंत्रालय ने मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को सेवा सुशासन और कल्याण थीम से प्रस्तुत किया। तो इसका राइट आंसर में आ जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है कि नई योजनाओं का शुभारंभ, बी में कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, सी में जन कल्याण कार्यों की झलक और डी में कि वोटर जागरूकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मंत्रालय ने जन कल्याण योजनाओं की जानकारी और उपलब्धियों को जनमानस से साझा किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क परिवहन से कि हाल ही में किस दस्तावेज को जारी किया गया कि जो सड़क क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है NHAI विजन डॉक्यूमेंट, बी में कि हाईवे गाइडलाइन, सी में कि परिसंपत्ति मुद्रीकरण रणनीति दस्तावेज और डी में कि राजमार्ग पुनर्गठन रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो NHAI ने पहली बार असेट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी को दस्तावेज जारी किया जो सड़क क्षेत्र से विकास से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर में आ जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषण अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सड़क निर्माण, बी में डिजिटल पोषण ट्रैकिंग, सी में भारत की कुपोषण चुनौती से निपटना और डी में स्वास्थ्य बीमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि पोषण अभियान मोदी सरकार की पोषण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है TDG एंड DST ने किस स्वदेशी तकनीक को समर्थन दिया? ऑप्शन है क्वांटम चिप, बी में स्वदेशी ड्रोन और सी में ट्रेसिंग तकनीक और डी में मेरा स्मार्ट सेंसर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मेरा जाएगा ट्रेसिंग तकनीक, इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह तकनीक किसके उपयोग में लाई जाती है? ऑप्शन है गाड़ियों के निर्माण में, बी में अपशिष्ट प्रबंधन से, सी में केबल और पाइपलाइन स्थापना
और डी में अंतरिक्ष यान से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा कि स्ट्रेचिंग तकनीक भूमिगत केबल और पाइपलाइन बिछाने के कारगर मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सलाहकार कार्यालय से कि हाल ही में राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कौन सी बैठक आयोजित की गई। तो ऑप्शन है विज्ञान सलाहकार सम्मेलन, बी में प्रधानमंत्री विज्ञान संवाद, सी में राज्य संघ राज्य क्षेत्र सहभागिता कार्यशाला, डी में हेल्थ इनोवेशन फोरम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पहली राज्य संघ राज्य क्षेत्र सहभागिता कार्यशाला थी जिसमें वन हेल्थ मिशन पर चर्चा हुई थी। तो इसका राइट आंसर में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन हेल्थ मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है पशु चिकित्सा, बी में मानव पशु पर्यावरण स्वास्थ्य समन्वय, सी में अस्पताल निर्माण और डी में डिजिटल हेल्थ। तो यह मिशन मानव पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को जोड़ते हुए है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरा बी नंबर। इसका राइट आंसर बी। तो दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली सभी अपडेट्स समय पर प्राप्त कर सकें। मिलते हैं एक न्यू करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।